अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा हिस्सा अव्वल का पहला लेक्चर इसी सबक का वो हो चुका है। अब हम हिस्सा दोम की तरफ हैं। पहले लेक्चर में आपको बताया गया कि ये सबक उसवा-ए हसना का खुलासा कैसे करना है, अहम निकात से आपको रूशनास करवाया गया और इसके साथ साथ आपको बताया गया कि मुसन्निफ़ की क्या अहमियत है, मुसन्निफ़ का क्या काम है, मुसन्निफ़ ने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत से, आयत करीमा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आगे हम बात करते हैं सबक के एतबार से। उन्वान उसवा-ए हसना। उसवा का माना है रास्ता, हसना का माना अच्छा रास्ता। उसवा-ए हसना ऐसा अच्छा रास्ता जिस पर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी। और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम आका पाक के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें और अपनी दुनिया व आखिरत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दे रशीद हैं और जितना पाए का उस्ताद होगा उतना ही बड़े पाए का शागिर्द है। मुसन्निफ़ एक बहुत बड़े जय्यद आलम, मुमताज़ सीरत निगार, सवाने निगार। सीरत निगारी में जो शर्फ इनको हासिल हुआ, अपने उस्ताद गिरामी की अधूरी किताब जो कि उनके इंतकाल की वजह से रह गई, उस किताब की तकमील को इन्होंने तकमील करने का शर्फ हासिल हुआ इनको, और वो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बहुत बड़े सवाने निगार, आपने सवाने निगारी पर बहुत सारी किताबें लिखी। नामवर मुर्रख, आप बहुत बड़े तारीखदान, तारीख पर आपने बहुत सारी किताबें लिखी। और आला पाए के अदीब, अदीब ऐसा कि जिसका अदब के अंदर जब भी नाम लिया जाएगा सुनहरी हरूफ के अंदर सैयद सुलेमान नदवी को पुकारा जाएगा, क्योंकि जितने पाए का इन्होंने काम किया है उसवा-ए हसना के अंदर इन्होंने ऐसे लफ्ज़ मोतियों की तरह पिरोए हैं लड़ी में, जैसी ज़िंदगी में किसी मुसन्निफ़ के यहाँ कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा या मेरा अपना मुताल्ला है। सबक के तारुफ की जानिब आते हैं। सिनफ़े अदब सीरत निगारी, सीरत निगारी पर मुश्तमिल है। इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का फ़र्क, इस सबक को मैं थोड़ा सा आपको तारुफ इसका बताता जाऊं। इस्लामी हिंद की एक अंजुमन की फरमाइश पर सैयद सुलेमान नदवी ने हफ्ता में 2 बार खुतबात दिए। कुल 8 खुतबात हैं। जब भी इस्लाम की फ़रोग़ के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह पाक खुद ब खुद एक ऐसी शख्सियत की ड्यूटी लगा देते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने खुतबात दिए मद्रास के लोली हाल में। 8 खुतबात इन्होंने दिए, जिसमें से एक खुतबा ये आज हमारा जिसको हम पढ़ रहे हैं। सबक का तारुफ ये मैं आपको बताता जाऊं कि ये आखिर में आता है माखज़, लेकिन चूंकि नीचे जगह नहीं थी और मैंने यहां पे लिख दिया खुतबात मद्रास, ये इसका माखज़ है। उसके बाद जी उसके बाद है
इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का फ़र्क। कुरान के साथ सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंबिया पर फजीलत, दीनों दुनिया की रहनुमाई, तमाम तबकात के लिए अमली हिदायत, अखलाक फाजला का उम्दा नमूना। और इसके बाद आगे बढ़ें कि इस सबक के अंदर किन किन पहलुओं का इहाता किया गया है मुसन्निफ की जानिब से। बहुत बड़े ताजिर, बादशाह, अगर आपने तिजारत देखनी तो आप जानते हैं कि आपने मिस्र के सफ़र में अपने चचा अबू तालिब के साथ आप सफ़र पे जाया करते और तिजारत की गरज से ही आप हज़रत खदीजतुल कुबरा का जब आपका निकाह हुआ तो आप वहाँ पे तिजारत की गरज से गए थे और वहीं पे हज़रत खदीजतुल कुबरा का सामान तिजारत बिकने के लिए आया था। बादशाह अगर आप ना देखना हो तो दुनिया में कोई ऐसा बादशाह नहीं होगा जैसा कि बादशाह हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फाते बदर हुनैन, अगर आपने कभी किसी इलाके को, किसी जगह कोई मफतू है तो आप जैसा फाते कोई दुनिया में नहीं मिलता। उस्ताद 622 ईस्वी में सुफ़ा की पहली दरसगाह जो कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बनाई गई और आप दरसो तदरीस में मशगूल रहते थे। उसके बाद शागिर्द, मैं यहाँ पे शागिर्द का लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजू नहीं है, चूँकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे इजाज़त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ करते थे। शागिर्द का इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ कलिमात आपको बताने के लिए अल्लाह पाक की तरफ से आपके हुक्म से आपकी खिदमत में हाज़िर होते और आपको पढ़ा कर वो चले जाते। मुंतजिम, आप बहुत बड़े मुंतजिम। सलार, अगर सलार के फ़राइज़ कहीं सर अंजाम देने होते तो उसकी भी आपकी मिसाल आपके यहाँ आपसे ज़्यादा किसी जगह पे नहीं मिलती। सालिस, आप बहुत बड़े सालिस थे। हजर अस्वद का वाक़या आप सब जानते हैं कि उस झगड़े को ख़त्म करने का सबसे अच्छा काम आप ही ने किया। शोहर, आप जैसे शोहर की दुनिया में मिसाल नहीं है। हज़रत बीबी आयशा, हज़रत खदीजतुल कुबरा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप के शोहर जैसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। अगर तमाम शोहर दुनिया के आपकी सीरत को पढ़कर अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे घरेलू झगड़े हमारे ख़त्म हो जाएं। बाप, आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाप की हैसियत से आपको खतूने जन्नती औरतों की सरदार बनाया गया और उसके बाद आफ्ताब आलमताब हैं, अब्र बारह हैं, खुदा की रज़ा तलबी का हुसूल, मुसलमानों की मुश्तरका इक़दार, आखिरी दायमी आलमगीर रहनुमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और रज़ाए इलाही, ये तमाम चीज़ों का इहाता इस सबक के अंदर किया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबक के अहम निकात हैं जिनको याद रख के आप अपनी तशरीह के एतबार से सियाक़ो सबाक़ जब करें तो आप बड़े अहसन अंदाज से इस सवाल को हल कर सकते हैं। खुदा की मोहब्बत का अहल बनने का तरीका, इस्लाम में खुदा की मोहब्बत का हकदार कैसे बना जा सकता है। इस्लाम में किताब और सुन्नत बाहमी ताउन और मुख्तलिफ पेशे, यानी कि बाहमी ताउन ज़रूर है, हालांकि मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखते हैं। मुख्तलिफ इसनाफ के लिए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस्मानी और रूहानी अमाल, यानी कि मुख्तलिफ इसनाफ में जिस्मानी और रूहानी अगर अपने अमाल को हम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जामे और अकमल नमूना, आपकी ज़िंदगी एक जामे और अकमल नमूना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तबकात के लिए बेहतरीन मिसाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद आफ्ताब, वजूद मुबारक आफ्ताब आलमताब है, यानी कि आप पूरी दुनिया को बराबर मुनव्वर करते हैं अपनी रोशनी से। अब्र बारह की तरह है, ऐसा बरसता हुआ बादल जिससे कोई भी महरूम ना रहे।
रंगों और ज़ातों का इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन आका पाक की ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़र्क नहीं था, मगर खुदा की रज़ा तलबी का जोश भी मौजूद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत वाहिद आलिम की रहनुमा है। कुरानी आयत का तर्जुमा, यानी कि इन तमाम बातों को पढ़ने के बाद मेरे ख्याल से आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि कोई भी कहीं से कोई पैराग्राफ आ जाता है या इसका खुलासा, तो आप अहसन अंदाज से इसको लिखने के काबिल होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं को खोल कर बयान किया गया है, दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उन्होंने अपने शारे की बातों पर अमल करके खुदा का कुर्ब हासिल किया, जबकि इस्लाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली मुजस्मे की पैरवी से ही खुदा की मोहब्बत का अहल और इसका कुर्ब हासिल हो सकता है। इस्लाम में कुरान मजीद के साथ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने से ही रूहानी और जिस्मानी कामयाबी की तकमील मुमकिन है। दुनिया मुख्तलिफ पेशों और बाहमी ताउन पर कायम है, लेकिन मुख्तलिफ इसनाफ के लिए सुन्नते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताबुल्लाह से ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, आका पाक की ज़िंदगी दोनों जहानों के लिए जामे और मुकम्मल है, जो क़यामत तक के इंसानों के लिए नमूना के तौर पर पेश की जाती है। हर तबका इंसानी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक उम्दा नमूने के तौर पर सामने रखी जाती है, यानी कि आपकी ज़िंदगी किसी एक तबके, एक इंसान, एक शक्ल, एक सूरत, एक नस्ल, एक ज़ात के लिए नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक आफ्ताब की तरह सबको यकसा नूर से मुनव्वर करता है, और आप सल्लम अब्रे 12 है जिसकी रहमत हर एक पर बराबर बरसती है। दुनिया में लोग मुख्तलिफ रंगों, नस्लों और मिजाजों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इन तमाम के लिए दायमी है। खुदा की मोहब्बत और इसकी रज़ा तलबी के लिए वाहिद व यकता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मुकम्मल पैरवी और इस पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। इसलिए कुरान मजीद ने यह ऐलान किया कि अगर तुम्हें खुदा की मोहब्बत का दावा है तो आओ मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। आतियुल्लाह व आतियु रसूल, अल्लाह पाक ने फरमाया जिसने मेरे रसूल की अतात की समझो उसने मेरी अतात की। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आका पाक की ज़िंदगी को समझें, उन पर अमल पैरा हों और उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करके दुनिया और आखिरत की कामयाबी समेटें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे और अपने 5, 10, 15, 20 जितने नंबर आपके सवाल के, अगर मैं ये कहूँ 10 नंबर का खुलासा, 15 नंबर का आपका सियाक़ुस्बाक और 5 नंबर की मरूज़ी, 30 नंबर पर मुश्तमिल आपका ये सवाल है। आपने इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं देखना कि बस आप एक नज़र देखेंगे, और आपने एक दफ़ा अगर वीडियो लेक्चर को सुन लिया और देख लिया तो इंशाल्लाह आपका ये सवाल अच्छे से आप हल करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।